मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जैस्मिन लहंगे ट्राई करने ट्रायल रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब जैस्मिन बाहर नहीं आई तो लता उठकर बिना नॉक किए ही ट्रायल रूम में चली गई और जैस्मिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और कुछ पल बाद उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये मोक्ष ने किया है ना? जिसके जवाब में जैस्मिन ने ना में सिर हिला दिया तो लता उसके नेक पर बने वाइट मार्क को छूते हुए बोली, इस तरह से वो तुम्हारे करीब आता है? जैस्मिन, ये प्यार नहीं है, इसे बस अपनी भूख मिटाना कहते हैं। अब आगे। लता की बात सुन के जैस्मिन ने भरी आंखों से हल्के गुस्से में कहा, दी। जैस्मिन के गुस्से भरे टोन सुन के लता को एकदम से एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। तभी उसने प्यार से जैस्मिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोली, देखो जैस्मिन, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ तुम मोक्ष के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती हो और तुम ही नहीं, कोई भी औरत अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना जैस्मिन, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कभी कभी इन्हें अपनी डिजायर के आगे अपनी वाइफ का दर्द भी नहीं दिखता। जैस्मिन, अभी तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत है और अगर अभी तुम चुप रही तो पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और जब तुम वो लिमिट क्रॉस होने के बाद मोक्ष को रोकोगी तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, जिससे रिश्ते उलझ जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती है। कब तक दर्द सहन करोगी? रहना तो तुम्हें मोक्ष के पास ही है ना, और मोक्ष को रोकना भी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इस मामले में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तुम दोनों की प्राइवेट लाइफ है। फिर भी मैं अभिषेक से बात करूंगी। लता की बात सुन के जैस्मिन ने उसके हाथ पकड़ लिए और अपनी भरी हुई आंखों से बोली, नहीं दी, प्लीज आप भैया को कुछ मत बताना। मैं खुद ही मोक्ष को प्यार से समझा दूंगी। प्लीज दी, प्लीज। जैस्मिन की बात सुन के लता ने उसे देखा और बोली, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से मोक्ष की किसी भी जिद या जबरदस्ती में उसका साथ नहीं दोगी। जिसके जवाब में जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो लता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। लता की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और कुछ ही देर में दोनों शॉपिंग करके सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गई। रात के वक्त जैस्मिन साहिल के साथ अपने रूम में अपनी माँ से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। तभी लैपटॉप से जैस्मिन की मम्मी बोली, बेटा तू आ रही है ना परसों? जिसके जवाब में जैस्मिन चहकते हुए बोली, हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों बाद घर आऊँगी। 1 साल होने वाला है, पर अब तक सिर्फ एक बार दिल्ली आई हूँ मैं। कितनी दूर हो गई आप सबसे, अपनी गली से, अपने उस मेन रोड से जहाँ की पानी पूरी मेरी फेवरेट थी, उस स्ट्रीट मार्केट से जहाँ से मैं अक्सर मोमोज खाया करती थी। आपको पता है मॉम, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। अब मैं बेफिक्र होकर अपनी गली में नहीं घूम सकती, ना ही अपनी मार्केट के स्ट्रीट फूड खा सकती। जब भी कहीं जाना होता है 10-10 काले भैंस मेरे साथ चलते हैं। जहाँ भी जाओ सारी भीड़ पहले ही खाली कर दी जाती है। ये सब बोलते हुए जैस्मिन की आंखों में एक उदासी आ गई और गायत्री जी भी जैस्मिन को ऐसे देखकर थोड़ा उदास हो गई। तभी साहिल, जो अब तक जैस्मिन की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था, वो बोला, वाह मम्मा, आप पहले मार्केट जाते थे और वहाँ मोमोज खाते थे। मम्मा, साहिल ने कभी मार्केट नहीं देखा। मम्मा, हम अब नानी हाउस जाएंगे तो मार्केट घूमने चलेंगे। साहिल की बात पर जैस्मिन ने उसे हग कर लिया
और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ बेटा, हम मार्केट जाएंगे, बहुत घूमेंगे, मोमोज और गोलगप्पे खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। जास्मिन अपनी खुशी में खुश थी कि उसे ममता जी की बात याद आई, जिससे उसका चेहरा फिर से और उतर गया और जास्मिन ने उदास होते हुए कहा, माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल मम्मी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ चांद को अर्घ ससुराल में ही देते हैं, तो मुझे कथा सुनने के बाद यहाँ आना पड़ेगा। जास्मिन की बात सुनकर गायत्री जी का खिला चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारी फैमिली में होता है तो सही ही होता होगा। सबके अपने रीति रिवाज होते हैं बेटा। अपनी मम्मी की बात सुनकर जास्मिन स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो गायत्री जी ने कहा, अच्छा, मोक्ष बेटा आएंगे दिल्ली? गायत्री जी की बात पर जास्मिन ने कहा, पता नहीं माँ, उनका काम होगा तो कैसे आएंगे, और फिर मेरा व्रत भी तो इधर ही पूरा होगा। कुछ देर बात करने के बाद जास्मिन ने फ़ोन कट किया। तभी उसके रूम में अमित आया, जो अपना लैपटॉप लेने आया था। जास्मिन उसके लैपटॉप से ही बात कर रही थी। अमित के रूम में आते ही उसकी नज़र जास्मिन के गोद में सो रहे साहिल पर पड़ी, जो उसके गोद में बैठे उसके सीने से चिपक कर सो रहा था। जिसे देखकर अमित जास्मिन के पास गया और उसके गोद में सोए साहिल को देखने लगा। साहिल बड़े सुकून से उसकी गोद में सो रहा था। अमित थोड़ा झुका और साहिल के माथे पर किस करके अपने रूम में चला गया। अमित के जाते ही जास्मिन ने साहिल को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। जास्मिन बेड पर लेटी ही थी कि मोक्ष रूम में इंटर हुआ, जिससे जास्मिन बेड पर बैठ गई और मोक्ष को देखने लगी। जास्मिन को ऐसे देख मोक्ष ने एक स्माइल पास कर दी और तुरंत बाथरूम में चला गया। कुछ देर में मोक्ष एक लोअर और वेस्ट में बाहर आया और जास्मिन की तरफ बढ़ गया, जिससे जास्मिन उसे देखने लगी। मोक्ष जास्मिन की तरफ झुक रहा था कि उसकी नज़र पास में सोए साहिल पर गई, जिससे वह थोड़ा पीछे हुआ और जास्मिन के गाल को अपने हाथ में भरते हुए कहा, बालकनी में आओ। ऐसा कहकर मोक्ष तुरंत बालकनी में चला गया। मोक्ष के जाते ही जास्मिन ने एक नज़र उसे देखा और मन में कहने लगी, ये बाहर क्यों बुला रहे हैं? कहीं आज रात भी तो वो सब। यही सब सोचकर जास्मिन के चेहरे पर डर आ गया। तभी उसने फिर से कहा, बालकनी में आओ। क्या करूं, जाऊं या नहीं? पर अगर नहीं गई और मोक्ष गुस्सा हो गए तो? नहीं नहीं, मैं चली ही जाती हूँ। ऐसा कहकर जास्मिन धीरे कदमों से बालकनी में चली गई। जास्मिन को बालकनी में आता देख मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। मोक्ष सोफे पर बैठते ही जास्मिन को अपने पास बैठने का इशारा किया और जास्मिन भी चुपचाप उसके पास जाके बैठ गई। उसके बैठते ही मोक्ष उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में भर लिया और बेहद प्यार से बोला, अब भी नाराज हो? मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन ने अपनी पलकें झुका ली, जिससे मोक्ष अपनी जगह से उठ गया और जास्मिन के पैरों के पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या बात है, अब बात भी नहीं करोगी मुझसे? मोक्ष की आवाज़ में झलक रहे दर्द को जास्मिन समझ रही थी, इसीलिए उसने अपनी पलकें उठाकर मोक्ष को देखा और धीरे से बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मोक्ष। मुझे पता है कल रात आप अपने होश में नहीं थे, लेकिन कल रात मैंने जो आपका रूप देखा, बस उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने कहा, मैं एक साइको हूँ जास्मिन, मुझे समझना बहुत मुश्किल है। जिद और गुस्से में मैं क्या कर जाता हूँ मुझे ही नहीं पता चलता, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं काफ़ी बदल गया हूँ और अब बदलना भी चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।
मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने धीरे से नजरें झुकाए हुए कहा, पर आप जैसे भी हो वैसे ही मुझे पसंद हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस कभी कभी आप बहुत रूड हो जाते हो। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष एक स्माइल करते हुए बोला, आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी डोल को हर्ट ना हो। अच्छा तुम ये बताओ, कल तुम्हारा वो फास्ट है ना जो सारे लेजिस अपने पति के लिए रखती है? मोक्ष की बात पर जास्मिन को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, जी, पर उसे करवा चौथ कहते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी कहते हो, पर कल तुम मेरे लिए फास्ट रखोगी? मोक्ष की बात पर जास्मिन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, पड़ोसी के लिए रखूंगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप मेरे पति हो तो आपके लिए ही रखूंगी ना। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसे आंखें छोटी करके देखा और एकदम से गुस्सा होते हुए बोला, ऐसे बोलोगी? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। ऐसा कहकर मोक्ष मुंह फुलाकर बैठ गया और उसको ऐसे बच्चों की तरह लूटते देख जास्मिन के फेस पर एक सुकून भरा मुस्कान आ गई और उसने उसके कंधे पर सिर रखते हुए धीरे से बोली, मोक्ष। सुकून भरे लहजे में अपना नाम सुनकर मोक्ष तिरछी नजरों से जास्मिन को देखने लगा और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी, जिससे जास्मिन भी सोफे से नीचे आकर मोक्ष के बगल में बैठ गई और मोक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मोक्ष की बात पर जास्मिन खुश हो गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या लाए हो? जिसके जवाब में मोक्ष ने कहा, ऐसे नहीं, पहले अपने हाथ आगे करो। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन ने जल्दी से अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया तो मोक्ष ने पास में रखे एक बैग से एक बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसमें से 6 बैंगल्स का सेट निकाला। ये बैंगल्स गोल्ड के थे, जिसका बेस प्लेटिनम प्लेटेड था और डायमंड वर्क था। बैंगल्स को देखकर जास्मिन खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ये मेरे लिए है? जिसके जवाब में मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से जास्मिन का हाथ पकड़कर उसको वो बैंगल्स पहना दिए और जास्मिन बड़े गौर से उन्हें देखने लगी। फिर मोक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, ये हैं तो बहुत सुंदर, पर ये बहुत महंगे लग रहे हैं। जिसके जवाब में मोक्ष ने उसके हाथों को चूमते हुए बोला, तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, वैसे तुम्हें पसंद आए? मोक्ष की बात पर जास्मिन ने उन बैंगल्स को देखते हुए बोली, हाँ, बहुत पसंद आए। जास्मिन को खुश देखकर मोक्ष भी मुस्कुरा दिया और तभी उसने धीरे से जास्मिन के चेहरे को अपनी तरफ किया, जिससे जास्मिन उसकी आंखों में देखने लगी। तो मोक्ष ने बड़े प्यार से पूछा, अगर तुम चाहो तो क्या मैं एक बार लिप किस कर लूं? मोक्ष की बात पर जास्मिन ने अपनी पलकें झुका दी और धीरे से बोली, आप नहीं सुधरोगे। जास्मिन की बात पर मोक्ष के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने धीरे से जास्मिन के गालों को अपनी हथेलियों में भरा और आंखें बंद के उसके होठों को अपने होठों में फंसा लिया और धीरे धीरे बेहद सोफ्टनेस के साथ जास्मिन के होठों को अपने होठों से दबाने लगा। उधर लता के रूम में लता एक बुक पढ़ रही थी और अभिषेक उसके पास लेटे हुए उसे देख रहे थे। तभी अभिषेक को शरारत सूझी और वह एकदम से लता के ऊपर आ गए, जिससे लता आंखें बड़ी किए उन्हें देखने लगी। तो अभिषेक ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, क्या बात है, आज मेरी वाइल्ड केट इतनी चुपचाप क्यों है? ऐसा कहकर उसने अपनी शर्ट उतार दी। अभिषेक की बात सुनकर लता ने भड़कते हुए कहा, अभिषेक, मेरे ऊपर से हटो, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। लता की बात पर अभिषेक ने उसे अपने नीचे दबाते हुए कहा, पर मेरा तो है।
अभिषेक की बात पर लता का पारा चढ़ गया, जिससे उसने एकदम से अभिषेक को अपने ऊपर से ढकेल दिया और चीखते हुए बोली, आपका मन है तो क्या जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? मेरी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैंने कह दिया ना, आज मेरा मन नहीं है तो नहीं है। आप भी सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। लता की बात सुनकर अभिषेक ने बेड से उठते हुए कहा, रिलैक्स लता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी मर्जी ज़रूरी है, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा? इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? अभिषेक की बात सुनकर लता को एहसास हुआ कि उसने मोक्ष का गुस्सा अभिषेक पर निकाल दिया, जिससे वो एकदम से पलटी और अभिषेक को गले लगा ली और उसके सीने में सिर छिपाते हुए बोली, ऐसा नहीं है अभिषेक, आप तो बहुत अच्छे हो, पर लता की बात सुनकर अभिषेक ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, पर क्या? अभिषेक, मोक्ष बिल्कुल आपके जैसा नहीं है, काश वो भी आपके जैसा होता। लता की बात पर अभिषेक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अभिषेक, जब मैं और जैस्मिन शॉपिंग के लिए गए थे तो मैंने जैस्मिन को एक ड्रेस ट्राई करने भेजा था, लेकिन बहुत देर बाद भी वो जब चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आई तो मैं खुद अंदर चली गई। जैस्मिन के पूरे बदन पर मोक्ष के काटने और नोचने के निशान हैं। ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है जहां मोक्ष ने अपनी हैवानियत ना दिखाई हो। मोक्ष को जैस्मिन के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैस्मिन किसी से कुछ कहती भी नहीं है। अभिषेक, अभी उसकी एज ही क्या है, 20 साल की भी नहीं हुई है वो। पता नहीं कैसे सहती होगी इतना दर्द। मोक्ष को समझना चाहिए, जैस्मिन को भी तकलीफ होती होगी। ये सब कहते हुए लता की आंखें हल्की नम हो गई, जिससे अभिषेक ने थोड़े गुस्से में कहा, मोक्ष ने किया ऐसा क्या? वो इतना रूड हो गया कि अपनी वाइफ का दर्द नहीं दिखा? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। अभिषेक की बात सुनकर लता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, नहीं अभिषेक, ये सही वक्त नहीं है। पता नहीं मोक्ष इस टाइम किस सिचुएशन में होगा। वो किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन आज मैं उसे जैस्मिन को दर्द नहीं देने दूंगा। उस बच्ची का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैंने दयानंद जी से वादा किया था कि जैस्मिन को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी बात सही है अभिषेक, पर बात समझिए, आपको इस तरह जाने से जैस्मिन भी एम्बैरेस हो जाएगी। आप मोक्ष से अकेले में बात करना, इस वक्त उनके रूम में जाना सही नहीं है। लता की बात सुनकर अभिषेक ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और धीरे से बेड पर आकर लेट गया। लता भी उसके बगल में लेट गई और उसे कसकर हग कर लिया। उधर मोक्ष भी जैस्मिन को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। देखते ही देखते दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह 4 बजे मोक्ष का डोर नॉक हुआ, जिससे मोक्ष की नींद खुल गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा जैस्मिन उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही है और उसके ऊपर साहिल सो रहा है। मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और धीरे से उसके सिर को पिल्लो पर रखा और उठकर गेट ओपन कर दिया तो उसे गेट पर ममता जी खड़ी दिखाई दी। उसके हाथों में एक ट्रे थी, जिसे देखकर मोक्ष ने कंफ्यूज नजरों से कहा, मोम, आप इस वक्त कुछ काम था? जिसके जवाब में ममता जी ने हाँ में सिर हिला दिया और रूम के अंदर चली गई और अपने हाथों में ले ट्रे को टेबल पर रखकर जैस्मिन के पास गई और जैस्मिन को उठाते हुए बोली, जैस्मिन बेटा उठो। ममता जी जैस्मिन को उठा रही थी, लेकिन जैस्मिन गहरी नींद में थी।
जिससे ममता जी फिर से बोली, जास्मीन। इस बार जास्मीन ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपने सामने ममता जी को देखकर डर गई, जिससे उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेक किए, क्योंकि कई बार मोक्ष सोते वक्त जास्मीन के कपड़े उतार लेता था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कपड़े पहने हैं तो उसने एक राहत की सांस ली और बेड पर बैठ गई। मम्मी जी, आप? कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? जास्मीन की बात पर ममता जी मुस्कुराते हुए बोली, 4 बज गए हैं, सरगी का वक्त हो गया, उठो और जाओ फेस वॉश करके आओ। ममता जी की बात पर जास्मीन मुस्कुराते हुए उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में जास्मीन बाहर आई। रूम की लाइट्स जलने से और रूम में इतनी चहल पहल से साहिल की भी नींद कच्ची हो गई, जिससे जास्मीन ने उसे अपने सीने से लगाया और उसे सुलाने लगी। पर साहिल ने जास्मीन के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपने पैर उसके पेट में लपेट लिया, जिसे देखकर मोक्ष ने कहा, तुम हटोगी तो वो उठ जाएगा, इसीलिए उसे उठा दो। जिसके जवाब में जास्मीन धीरे से बोली, नहीं, ये अभी उठा तो फिर नहीं सोएगा और ट्यूशन के समय नींद आएगी। ऐसा कहकर जास्मीन ने धीरे से साहिल को उसी पोजीशन में अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से सोफे पर बैठ गई। जास्मीन को देखकर ममता जी मन में बोली, साहिल से मिले 6 महीने नहीं हुए और उसके बारे में सब कुछ जान गई। लगता है साहिल के नसीब में चाची का प्यार ही है। ऐसा सोचकर ममता जी जास्मीन के पास बैठ गई और उससे बोली, मैंने गायत्री जी से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें काजू कतली और खीर बहुत पसंद है। ऐसा कहकर ममता जी ने अपने हाथ से जास्मीन को खीर खिला दी और धीरे से बोली, मुझे पता है यह गायत्री जी जैसे नहीं बनी होगी, पर अब जैसे भी बनी है तुम्हें पूरी खत्म करनी पड़ेगी। ममता जी की बात सुन जास्मीन खीर खाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, खीर बहुत टेस्टी बनी है, मुझे तो मम्मा वाला टेस्टी लग रहा है। जास्मीन की बात पर ममता जी मुस्कुरा दी और कुछ सोचते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, लता को भी सलगी करानी है। ममता जी की बात पर जास्मीन बोली, मम्मी जी मेरा हो गया, आप चाहिए दी को कुछ खिला दीजिए वरना सूरज निकल आएगा। जिसके जवाब में ममता जी बोली, पर बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने खा लिया मम्मी जी, और फिर इतनी सुबह कुछ खाया नहीं जाता। जास्मीन की बात पर ममता जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और जल्दी से लता के रूम में जाने लगी। उनके जाते ही मोक्ष जास्मीन के पास बैठ गया और काजू कतली खाते हुए बोला, तुम्हारी फेवरेट स्वीट तो सच में अच्छी है। मोक्ष की बात पर जास्मीन ने उसे अपनी आंखें बड़ी किए हुए बोली, अच्छा है से क्या मतलब है, आपने पहले नहीं खाई काजू कतली? जास्मीन की बात सुनकर मोक्ष ने ना में सिर हिला दिया, नहीं, मेरे पास ये सब खाने का टाइम ही नहीं था, और फिर मैं जापानीज और इटालियन फूड ही खाता था। इंडियन फूड तो तुम्हारे हाथों से खाया है मैंने, और तब पता चला कि सच में इंडियन फूड में जो टेस्ट है वो वर्ल्ड के किसी भी डिश में नहीं है। मोक्ष की बात पर जास्मीन बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, तो इसी बात पर प्राउड से कहो कि हम हैं हिंदुस्तानी। जास्मीन की बात पर मोक्ष हंसते हुए बोला, ओ झांसी की रानी, जल्दी से ये सब खत्म करो, कल तुम्हें पूरा दिन भूखा रहना है। मोक्ष की बात पर जास्मीन बोली, भूखा ही नहीं प्यासा भी। जिसके जवाब में मोक्ष ने कहा, अच्छा मतलब तुम अब की बात कुछ खाओगे पियोगी नहीं? नहीं, मैं पानी नहीं पी सकती और कथा के बाद एक बार चाय पी सकती हूँ। जास्मीन की बात पर मोक्ष ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा,
वैसे तुम्हें इतना सब कैसे पता है? तुम्हारा तो ये पहली बार है ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम शादी से पहले अपने उस एक्स, क्या नाम है उसका, आकाश के लिए छुप छुप कर फास्ट लगती थी? मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने उसके कंधे पर मारते हुए बोली, मोक्ष कुछ भी मत बोलिए। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो मेरा एक्स है? आकाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत साफ दिल है उसका। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो मैं आकाश से ही शादी करती। मेरी मम्मी पापा सबको बहुत पसंद है वो। जैस्मिन की बात सुन के सामने देख रहे मोक्ष की आंखें अचानक से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जैस्मिन के मुंह से आकाश की तारीफ सुनकर मोक्ष का खून खौलने लगा। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।